अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 7th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 4, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता है वो सब जानदार जो सांस ले सकते हैं और जिनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है, जिन्हें बढ़ने की सलाहियत होती है, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ना है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ यानी कि उनका साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, वो बढ़ कैसे रहे हैं, और रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, यानी कि वो अपने जैसे नए जानदार कैसे बढ़ रहे हैं, अपने जैसे नए जानदार कैसे बना रहे हैं। तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमने ये दो प्रोसेसेस इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करने हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है बेसिकली? ग्रोथ बेसिकली क्या है? इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एक सिंपल सी बात है, इज़ एन increase in the size of an organism. ग्रोथ बेसिकली क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज़ इंक्रीज़ करना। जैसे कि आप ख़ुद को ही देख लें, अगर हम अपनी बात करते हैं तो कोई भी बेबी जो इस दुनिया में आता है उसका साइज़ कितना छोटा होता है और वक्त के साथ साथ उसका साइज़ बढ़ता रहता है। तो बेसिकली वो उसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। हम बेसिकली बच्चों को यही कहते हैं कि जो उसकी ग्रोथ का पीरियड होता है 22 साल तक मोस्टली इंसान की ग्रोथ होती रहती है ऑलमोस्ट। तो उस टाइम हम मोस्टली बच्चों को कहते हैं कि वो अपनी डाइट अच्छी रखें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो उनका ग्रोथ यानी कि बढ़ने का पीरियड होता है। तो बेसिकली अब कौन कौन से तरीके हैं जिससे ग्रोथ होती है? देयर आर 2 ways इन विच ग्रोथ टेक प्लेस। 2 ways बाय विच ग्रोथ टेक प्लेस, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। ठीक है, 2 तरीके हैं जिससे ग्रोथ होती है। एक नंबर 1, साइज ऑफ सेल इंक्रीज, यानी कि जो साइज़ होता है सेल का वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, सेल इंक्रीज़ यानी कि जो सेल है जो भी उसका साइज़ है उससे उसका साइज़ बढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल इस तरह से है तो इसका साइज़ बढ़ के इतना हो जाएगा, फिर उसका साइज़ बढ़ के इस तरह से, और इस तरह से ये सेल का साइज़ बढ़ता रहता है। तो ग्रोथ इस तरह से भी होती है। सेकेंड कौन सा तरीका है ग्रोथ बेसिकली ग्रोथ होने का? वो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, यानी कि जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, एक से बन जाएंगे 2, 2 से आगे फर्दर डिवीजन हो जाएगी। तो सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं। तो इस तरह से सेल का या तो नंबर इंक्रीज़ होता है तब भी ग्रोथ होती है, और सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो तब भी ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे जो सेल का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है इसी को बेसिकली हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेल रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स रैपिडली डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ एनिमल्स में, यानी कि जो जानवर हैं बेसिकली उनमें ग्रोथ कैसे होती है। तो जो बेसिकली बॉडी होती है किसी भी एनिमल की वो ग्रो करती रहती है, फिर एक एडल्ट साइज़ यानी कि एक एडल्ट एज ऐसी आती है जिसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। जो बॉडी होती है एनिमल की, द बॉडी ऑफ एनिमल, किसी भी जानवर की बॉडी ग्रो करती रहती है, ग्रोज टिल रीचेस, जब तक वो पहुंच जाती है अपनी एडल्ट साइज़ में। एडल्ट साइज़ कौन सा होगा? जब बच्चे बालिग हो जाते हैं, बालिग ऑलमोस्ट हो जाते हैं जब वो 18 से 22 तक उनकी एज होती है। 18 से 22 के बीच में उनकी वो एज आ जाती है जिसके बाद उनकी ग्रोथ मज़ीद नहीं होती, ठीक है। आफ्टर विच ग्रोथ स्टॉप्स, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, कोई भी एनिमल की
बॉडी है वो ग्रो करती रहती है, यानी कि बढ़ रही है, लेकिन वो पहुंच जाती है जब अपने एडल्ट साइज़ में, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती है। आप कोई भी बेबी देख लो, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है कि किसी एनिमल को ही देख लो, मतलब अगर कोई डॉगी है, डॉगी का कोई बच्चा है जिसको हम पपी कहते हैं, अगर वो पैदा हुआ है और उसके बाद वो बढ़ रहा है, तो एक उसका जो एडल्ट साइज़ आएगा, यानी कि जब उसकी हाइट और ग्रोथ, उसका साइज़ उतना अचीव हो जाएगा जितना उसका पेरेंट बॉडी का था, यानी कि जिस बॉडी से उसने रिप्रोडक्शन की है या पैदा हुआ है वो, तो जब उसका साइज़ उतना हो जाता है तो उसके बाद वो मज़ीद अपनी ग्रोथ नहीं करवा सकता, वो मज़ीद नहीं बढ़ सकता। जैसे आप किसी बिल्ली के बच्चे को भी देख लें, किसी भी एनिमल को या ख़ुद को, हम ह्यूमंस को, मैमल्स को देख लें, तो सब के सब एनिमल्स में यही होता है कि उनकी बॉडी ग्रो करती है, अपनी एक एडल्ट साइज़ तक पहुंचती है और उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, उनकी ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन जो डैमेज्ड सेल्स हैं वो रिपेयर हो सकते हैं। डैमेज सेल्स रिपेयर होने की एबिलिटी रखते हैं, कैन बी रिपेयर्ड। ठीक है, डैमेज सेल्स जो हैं वो रिपेयर हो सकते हैं, यानी कि उनको दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, डैमेज यानी कि वो सेल्स जो जिन पे किसी भी मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो किसी वजह से आपका कोई बॉडी पार्ट जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, वहाँ पे सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं, तो वो रिपेयर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो एडल्ट साइज़ के बाद रुक जाती है, आप मज़ीद बढ़ने की एबिलिटी नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे हमने पढ़ना है वो है ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी कि जो पौधे हैं, प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है। अब प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, ये थ्रू आउट देयर लाइव्स, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स। थ्रू आउट देयर लाइव्स जो पौधे होते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं तो पौधा, जो आप दरख्तों को देख लें, दरख्त जितना पुराना होता है वो उतना ही ज़्यादा घना होता है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी ग्रो करता रहता है। उनकी जड़ें भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो जड़ों से भी, जो उनकी रूट्स हैं वहाँ से भी ग्रो करते हैं, और ऊपर से उनके तने से भी जो है उनकी जो स्टेम है वो भी वाइड होती जाती है। दरख्त जितना पुराना होता है वो उतना ही घना होता रहता है, क्योंकि पौधे सारी ज़िंदगी ग्रो करते रहते हैं। क्यों ग्रो करते रहते हैं? अगर एक कंडीशन ये आ जाती है, अगर उनको मिले, इफ़ दे गेट प्रॉपर या सफिशेंट किस्म का उनको अगर वार्मथ यानी कि टेम्परेचर मिले, वो टेम्परेचर जिस पे वो ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा हवा, एयर, यानी उसके बाद लाइट, सूरज की रोशनी उनको मिल रही है, एंड वाटर, पानी। ठीक है, और इसके साथ साथ एंड मिनरल्स, और सारे के सारे मिनरल्स, ये सब चीज़ें अगर प्लांट्स को मिल रही हैं तो वो थ्रू आउट देयर लाइफ अपनी सारी ज़िंदगी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स बेसिकली रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि मतलब उनकी जो टिप्स होती है ना, प्लांट्स की रूट्स की टिप और जो ऊपर शूट की टिप होती है, तने की जो टिप होती है, प्लांट्स बेसिकली वहाँ भी सेल डिवीजन करते हैं, वहाँ पे सेल रिपीटली डिवाइड हो रहे होते हैं, और उसी जगह पे प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं प्लांट्स की, तो ये रूट्स की टिप होती है, इस टिप पे प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन होती है और यहाँ पे ग्रोथ होती है। अब कोई तना है, तने के ऊपर आपको पता है टिप पे एक टर्मिनल बर्ड होता है, यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस टर्मिनल बर्ड में बेसिकली यहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है, यहाँ पे सेल्स रिपीटली डिवाइड होती हैं और प्लांट ग्रो करता है और लेंथ में इंक्रीज़ करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है बेसिकली कि जो नए सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, अपना मैक्सिमम साइज़ अचीव कर लेते हैं। मतलब जो सेल्स हैं जब वो डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो करते करते उनका मैक्सिमम साइज़ अचीव कर लिया उन्होंने, मैक्सिममली उन्होंने डिवीजन कर लिया, तो उसके बाद वो स्पेशलाइज कर जाते हैं, मतलब ख़ुद को फिर आगे वो टिश्यूज़ बनाने लग जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म से जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो बनाने में काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा ग्रोथ इन प्लांट्स भी कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है। जानदारों में रिप्रोडक्शन होती है, और रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब जानदार, वो अपने जैसे नए जानदार बनाने की काबिलियत या सलाहियत रखते हैं।
इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अपने जैसे नए जानदार ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, रिप्रोडक्शन बेसिकली इसी अमल को कहते हैं, जैसे कि अगर डॉगीज़ हैं तो वो डॉगीज़ ही पैदा करेंगे, मतलब अपने जैसे नए जानदार पैदा करेंगे। बिल्लियाँ हैं तो वो अपनी जैसी बिल्लियाँ पैदा करती हैं। फिशेस हैं तो वो अपने जैसी नई फिशेस पैदा करती हैं। हम इंसान हैं तो हम इंसानों जैसे नए इंसान पैदा होते हैं। प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पौधों जैसे नए पौधे पैदा होते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे हैं तो उन जैसे नए कीड़े पैदा होते हैं। तो बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सलाहियत कि वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करे, इसी प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की, कौन कौन सी काइंड्स हो सकती हैं, कौन कौन सी इकसाम हो सकती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह की रिप्रोडक्शंस होती हैं बेसिकली, एक होती है एसेक्सुअल, दूसरी होती है सेक्सुअल। इन दो तरह की जो रिप्रोडक्शंस हैं इसको हम डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आप लोग अपने नोट्स निकाल लें जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। यूनिट नंबर 4 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ग्रोथ, क्वेश्चन नंबर 2 इन हाउ मेनी वेज ग्रोथ टेक प्लेस, क्वेश्चन नंबर 3 हाउ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, क्वेश्चन नंबर 4 राइट इन शॉर्ट अबाउट ग्रोथ इन एनिमल्स, क्वेश्चन नंबर 5 गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन रिप्रोडक्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये 7 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।